हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारी जो जावास्क्रिप्ट में सीरीज चल रही है उसका 32nd वीडियो है। और तीन चीज़ों के बारे में हम लोग अभी तक देख चुके हैं: डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, एलिमेंट्स क्लास नेम और एलिमेंट्स टैग नेम। और अब हम लोग जो हमारे डॉक्यूमेंट के और जो बचे हुए ऑप्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे पेज में और एक बार मैं कर लेता हूँ इससे इंस्पेक्ट, रीलोड कर लेते हैं, कंसोल में आ जाते हैं। तो फिलहाल जो हमारा कंसोल है वो ब्लैंक है और एक सिंपल मैंने यहाँ पे जो पेज है हमारा बनाया हुआ है। तो सबसे पहला जो मेथड है हमारा वो है कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली प्रिंट कराते हैं। चलते हैं। तो कंसोल में अगर आप देखेंगे, जब भी मैं डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराता हूं, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पर अगेन एक बार देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट क्या करता था, मुझे मेरा जो पेज है उसका पूरे का पूरा कंटेंट रिटर्न करके दे देता था। चलिए, नेक्स्ट चीज है इसी के आगे ऑल। ऑल अगर मैं कर देता हूं तो देखिए क्या होगा, अब जो डेटा आया वो कलेक्शन में आ गया। मतलब ये है कि मेरे पेज में जितने भी टैग पड़े हुए हैं उन सब का डेटा मुझे ये दे रहा है। अगर मैं इस H1 के इस बॉडी के अंदर एक H1 टैग डाल दूं, हमने डाला H1 टैग और मैं यहां डाल देता हूं हेलो, और एक बार रीलोड करते हैं तो देखिए यहाँ पे अभी तक जो आपके टैग थे बॉडी तक थे, एक ऑटोमेटिकली H1 भी आ गया। जैसे ही माउस ओवर करेंगे तो ये उस एरिया को ऊपर आपको सिलेक्टेड भी दिखा देता है। तो डॉक्यूमेंट डॉट ऑल और डॉक्यूमेंट में ये मेन जो डिफरेंस है वो है कि डॉक्यूमेंट पूरे का पूरा कंटेंट रिटर्न कर देता है और डॉक्यूमेंट डॉट ऑल आपके जितने भी टैग्स हैं उनको कलेक्शन में लेके आता है। इसके बाद जो अगला मेथड है वो हमारे पास आ जाता है, वो हो जाता है हेड। ये क्या करेगा, बेसिकली आपका जो हेड का डेटा है पूरे का पूरा वो आपको यहाँ पे निकाल के दे देता है, जितनी भी चीजें हमारे हेड के अंदर रखी हुई हैं। चलिए, हेड के बाद अगली जो चीज है वो हमारे पास आती है टाइटल। टाइटल जैसे कि आपको नेम बता ही रहा है ये, कि जो भी टाइटल है आपके पेज का, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हमारा टाइटल था माई टाइटल, तो इसने आपको वो यहाँ पे रिटर्न करके दे दिया। इसी के साथ हमारे पास जो अगला है ऑप्शन वो है बॉडी। बॉडी BODY, इसको मैं एक बार देख लेता हूँ। BODY करा हमने डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, तो ये आपको जो बॉडी के अंदर का डेटा है बेसिकली यहाँ पे रिटर्न करके दे देगा। चलिए, इसके बाद चलते हैं हम लोग इमेजेस के पास, डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस। अभी अगर मैं हिट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको एक बार हिट करते हैं। चलिए, बॉडी हेड ये कहाँ से लेके आ रहा है, एक बार इसे मैं बंद करता हूँ, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में चलते हैं। देखिए, तो यहाँ पे कलेक्शन आया और इसके अंदर 0 आया, मतलब इसने ये बताया कि यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं प्रेजेंट है। चलिए कोई बात नहीं, एक इमेज डाल देते हैं, इमेज SRC, और मैं कोई भी एक इमेज डाल देता हूँ abc.jpg। अब ये abc.jpg जो है मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी, तो उसके लिए यहाँ पे ब्रोकन इमेज आएगा। पर मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो 0 इंडेक्स के अंदर डेटा जरूर आ जाएगा और लेंथ में 1 आ जाएगा। अभी इसके बाद एक चीज आप और देखिएगा कि ये जो मैं कोड लिख रहा हूं ना, अगर मैं ये हटा भी दूं, लेट्स से एज्यूम मैं खाली इमेज लेता हूं और ये टैग हटा दूं, सब नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का टैग डाला मैंने और ऊपर की तरफ मैं खाली इमेज डाल दूं, अगर इस तरीके से भी मैं अपने कोड को लिखूंगा और यहाँ पे हिट करूंगा तो ये जो डेटा है ये मुझे तब भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं हेड और ये सारी चीजें लिख रहा हूँ तो ही मिल रहा है, जो डिफॉल्ट चीज है वो मुझे यहाँ पे भी जरूर निकाल के देगा। अगर 2 इमेजेस मैं यहाँ बना लूं इस तरीके से, एक ABC है और एक ABC1 है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये यहाँ पे मुझे 2 इमेजेस यहाँ पे निकाल के दे देगा। अब ये 0 इंडेक्स है तो हम लोगों ने देखा था, सॉरी इसको मैं 0 कर देता हूँ, कंट्रोल 0। तो अब अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स बता दूंगा, लेट से 0 इंडेक्स, चलेंगे एक बार हिट करेंगे तो ये वो जो 0 इंडेक्स के अंदर का मेरा जो डेटा पड़ा है वो दे देगा। इसके अंदर का अगर आपको इमेज निकालना है तो आप .src कर सकते हैं, तो ये क्या करेगा, अंदर की जो इमेज का पाथ है वो निकाल के दे देगा। अभी मेरे फोल्डर में पड़ा है इसलिए ये मेरे फोल्डर का जो पाथ है ये नहीं मुझे निकाल के दे रहा है। सेम टू सेम अगर मेरे पास हाइपर लिंक है, मैं अभी इन्हें हटा देता हूँ, इसकी जगह पे ahref कर देता हूँ इस तरीके से, हेलो। अब अगर मैं यहां पे इसकी जगह पे लिंक्स कर देता हूं, LINKS, हिट करेंगे तो यहां पे देखिए इसने कलेक्शन दिया। अब अगर मैं इसकी पोजीशन दे दूंगा तो सेम टू सेम
उसी तरीके से ये देखिए यहाँ पे इसने भी आपको डेटा जो था निकाल के दे दिया। एचरीफ में कुछ है नहीं इसलिए कुछ भी नहीं आएगा। तो मेथड अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट एक ही तरीके से चल रहे हैं। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि यार मेरे पास तो अगर मल्टीपल हाइपरलिंक है, लेट्स से abc.com और एक है xyz.com, xyz.com, इससे आ जाता है हेलो और इससे आ जाता है हेलो वन। अब आप बोलेंगे यार हमें तो सारे के सारे लिंक चाहिए, ले लीजिए, किसने मना किया। अब आपको डॉक्यूमेंट डॉट लिंक से पता है कितना डेटा है। मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट काउंट इज इक्वल टू, ये है हमारे पास, और इसको मैं एक बार चलता हूँ प्रिंट कर देता हूँ। सॉरी प्रिंट मैंने किया ही नहीं, यहाँ पे इधर चलते हैं और मैं आपको बोल देता हूँ console.log। अब देखिए ये मुझे बेसिकली बता रहा है कि मेरे पास 2 रिकॉर्ड है। अब हमने पहले भी देखा था कि अगर मैं इसकी लेंथ निकाल लूं, डॉट लेंथ निकाल लूं, तो देखिए मुझे क्या मिला, मुझे 2 मिला। अब इसकी हेल्प से अगर मैं एक लूप चलाऊं, मैं बोल सकता हूं यहाँ पे फॉर लेट x इज इक्वल टू 0, और जो x है वो ग्रेटर देन है हमारा काउंट से, जो हमने काउंट उसका निकाला है, और हमने बोला x प्लस प्लस। अब यहां पे अगर मैं डाल दूं console.log और जो हमारा ये लिंक्स बन रहा है ये वाला, इस लिंक्स में अगर मैं डाल दूं i, तो ये क्या करेगा, एक बार हिट करके देखते हैं। तो इसको ये करना चाहिए था, स्पेलिंग गलत है, console.log document.links, और यहां से हमारे पास जो i की वैल्यू, सॉरी i नहीं है x है हमारे पास ना, i में तो कुछ होगा ही नहीं। तो ये क्या करेगा, जितने भी मेरे हाइपरलिंक है उनका डेटा बेसिकली मुझे निकाल के दे देगा। सिंपल है। सेम चीज को अगर आपको इमेजेस में यूज करना है, आप इमेजेस में भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक आता है डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म। ये क्या करेगा, जैसा कि नाम बता रहा है, फॉर्म के अंदर का जो डेटा है वो आपको निकाल के दे देगा। इसको मैं आपको बता नहीं रहा हूं, बस खाली एक्सप्लेन करने के लिए था कि इस तरीके का मेथड है, आप फॉर्म करेंगे तो फॉर्म आ जाएगा। एक और मेथड है जो थोड़ा सा इनसे अलग है, और वो है URL। अगर मैं इसको हिट करूंगा तो देखिए इसने क्या करा, ये जो पूरे का पूरा आपका URL चला आ रहा है ना, ये वाला, ये आपको रिटर्न कर दिया। मैं अभी इसको किसी सर्वर पे रन नहीं कर रहा हूं, इसलिए इसने मुझे ये दिया है। इसी तरीके से हमारे पास एक और आ जाता है डोमेन। डोमेन मेरे केस में मुझे अभी कुछ नहीं देगा, क्योंकि मेरे पास कोई डोमेन नहीं है, मैं इसको फाइल सिस्टम के थ्रू रन कर रहा हूं। पर अगर मैं इसको लोकल होस्ट से रन करता या किसी सर्वर से रन करता, तो डॉक्यूमेंट क्या करता, मुझे मेरा जो URL है वो पूरे का डोमेन बेसिकली, जैसे कि अगर मैंने डाला xyz.com/hello.html, तो document.url जो है वो पूरे का पूरा URL देगा, और document.domain जो है वो खाली मेरा abc.com जो मेन डोमेन था वो मुझे निकाल के दे देगा। तो ये बेसिकली आपके जो डॉक्यूमेंट है उसके बाकी के जो हमारे मेथड्स बचे थे वो आपके होते हैं। तो इनका यूज़ आगे चल के जब हम कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे वहाँ पे आपके सामने आएगा, तब थोड़ा सा डिटेल लेवल में आपको इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पे होगी। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो डॉक्यूमेंट के बारे में। डॉक्यूमेंट का जो टॉपिक है वो फिलहाल के लिए हमारा खत्म हो जाता है। जो हम लोगों ने इसके जो ऑप्शंस यहाँ पे गेट एलिमेंट बाई ID क्लास नेम देखे थे, मैं इनकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और आगे की चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।